ओके स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माइग्रेशन क्या चीज होता है देखते हैं। माइग्रेशन इज द प्रोसेस जहां पे हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मतलब एक सिंपल वे में समझाता हूं। जैसे आप पुरानी मशीनें यूज कर रहे हो, विंडो 8 या 7 यूज कर रहे हो, और सपोज दैट कि आप नई मशीन परचेज करते हो जिसमें विंडो 10 या 11 है, लेकिन सभी लोग चाहेंगे कि मेरा यूजर, मेरा डेटा, ये सारी चीजें क्या हो, वहां पे मूव किया जाए, जिसमें मेरा यूजर प्रोफाइल भी हो, जिसमें मेरे ब्राउजिंग का डेटा भी हो, सेटिंग हो, फाइल हो, सब कुछ हो, एवरी काइंड ऑफ सेटिंग्स। तो एक तो बैकअप लेते हैं लोग, जो ट्रेडिशनल मेथड है, लंबे समय से बैकअप लेके मूव करते हैं, बट बैकअप में आपका डेटा जाता है सी ड्राइव का, यूजर तो नहीं जाता ना। लेकिन माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूजर प्रोफाइल के साथ साथ एप्लीकेशन सेटिंग्स, ब्राउजर सेटिंग्स एंड फोल्डर फाइल एंड यूजर प्रोफाइल सब कुछ जाता है। ठीक है ना, तो हम उसको देखते हैं कैसे माइग्रेशन किया जाता है। सो कुछ बेसिक कमांड्स हैं, और यूजर माइग्रेशन के लिए हम एक सॉफ्टवेयर या फिर कह लीजिए एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल यूज करेंगे जिसका नाम ही है माइग्रेशन टूल, राइट। USMT, यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल, हम इस टूल का यूज करने वाले हैं। और एक एक्सटर्नल ड्राइव लगा रखा हूं मैं, उस एक्सटर्नल ड्राइव में मेरा ये डेटा एग्जिस्ट करता है, और वर्चुअल मशीन में मैं इसका यूज करने वाला हूं, राइट। यहाँ पे कुछ यूजर्स हैं, यूजर्स भी दिखा देता हूं आपको। सो मशीन मेरी बहुत तेज है, इतनी फास्ट है ना, मैं दिखाने में बड़ा मजा आ रहा है मुझे। तो देखो, टेस्ट राम एडमिनिस्ट्रेटर एंड CCNA नाम का यूजर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखो ये सारे यूजर एग्जिस्ट तो करते हैं, बट इनमें से जिन यूजर्स में मैं इससे पहले लॉगिन नहीं किया हूंगा, सो दैट मीन्स कि वो यूजर माइग्रेट नहीं होगा। बट जिन यूजर में मैं एटलीस्ट वन टाइम लॉगिन किया हूंगा ना, वो प्रोफाइल और वो डेटा पूरा माइग्रेट होगा। तो मैं यूज करते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट का। मैं ओपन कर लिया कमांड प्रॉम्प्ट, और एक बार फिर से दिखा देता हूं कौन सी ड्राइव है। तो ई ड्राइव है, राइट। हार्ड डिस्क जो लगा हुआ है HDD, ई ड्राइव है वो। तो मैं उसको क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा यहाँ पे। तो एक कमांड चलाएंगे, ई लिख के सेमी कॉलन और एंटर कर देंगे, हम ई ड्राइव में एंटर कर जाएंगे। देन आफ्टर CD इन्वर्टेड कॉमा यूजर STATE स्टेट स्पेस MIGRATION माइग्रेशन टूल। स्पेलिंग सही है देख लो, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेलिंग ठीक है। चलो एंटर प्रेस किया, गलत आ गया। क्या स्पेलिंग गलत है बताओ। MIGRATION, राइट। लिख के एंटर किया, हम यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल की प्रोफाइल में एंटर कर चुके हैं, दिख रहा है ना। एक और कमांड लिखेंगे, CD AMD 64, बिकॉज कि इसके अंदर 64 बिट का ISO इमेज इंस्टॉल्ड है, और यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल में 60 AMD 64 का एक फोल्डर भी है। लिख के एंटर प्रेस कर देंगे। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो AMD 64 बिट के फोल्डर में एंटर कर चुके हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, राइट। उसके बाद हम कमांड चलाएंगे, और वो कमांड क्या होगा, सो माइग्रेशन प्रोफाइल एक क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा माइग्रेशन डेटा स्टोर हो। तो उसके लिए कमांड चलाते हैं SCANSTATE.exe स्पेस फॉरवर्ड स्लैश से पहले हमें लिखना है ई सेमी कॉलन फॉरवर्ड स्लैश, देन आफ्टर हम टाइप करेंगे प्रोफाइल, आई मीन वो फोल्डर जिसमें हम माइग्रेशन स्विच करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं क्रिएट करके। तो लिखेंगे यूजर PROFILE, अपने अनुसार आप नेम दे देना, स्पेस ओ इसलिए लिख रहा हूं कि अगर उसमें यूजर प्रोफाइल नाम का फोल्डर एग्जिस्ट करता होगा तो वो क्या हो जाए ओवरराइट हो, राइट। अब भी स्पेस देके मैं लिखा सी से मतलब न्यू फोल्डर क्रिएट हो रहा है, स्पेस I कॉलन मिग
app.xml स्पेस I कॉलन mig यूजर डॉट XML स्पेस I कॉलन mig docs डॉट XML देन एंटर। एंटर प्रेस करते ही ये लोड करना शुरू कर देगा, राइट। कमांड रन करना शुरू कर देगा, जितनी सारी प्रोफाइल्स हैं उनको स्कैन करने लगेगा। देन आफ्टर स्कैन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हम देखेंगे। थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूं, जैसे ये कंप्लीट होता है प्रोसेस फिर आगे दिखाता हूं। सो गाइज माइग्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, यहां देख सकते हैं आप लोग, राइट। अब हम लोग लोड करेंगे माइग्रेशन का जो डेटा कॉपी हुआ है या फिर ये कह सकते हैं वो पूरा बैकअप हुआ है, तो हम उसको अब लोड करेंगे किसी नए सिस्टम में। जब तक मैं सिस्टम लॉन्च कर लेता हूं उसके लिए थोड़ा पॉज करूंगा मैं। तो गाइज नई मशीन लॉन्च हो रही है, देख लीजिए। PC1 से माइग्रेशन क्रिएट किया गया था एंड PC2 पे माइग्रेशन इंस्टॉल करेंगे, राइट। सो ये मशीन ऑन हो रही है। सेम प्रोसेस रहेगा, कमांड में बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। जहां पे हम स्कैन चला रहे थे कमांड माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए, वहां पे हम लोड चलाएंगे। अब यहाँ पे माइग्रेशन करते टाइम दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये कि जो आपने माइग्रेशन का डेटा क्रिएट किया था वो जिस ड्राइव में सेव किया था वो ड्राइव आपकी सेफली आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। एक बार आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ लॉगिन करके कि जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था वो फोल्डर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं। हमारा जो यूजर प्रोफाइल था, यूजर प्रोफाइल रिप्रेजेंट होगा, हम देखेंगे। हमने लॉगिन कर लिया है। एक बार आ जाता हूँ दिस पीसी में। दिस पीसी में आने के बाद यहाँ पे देखिए ई नाम का ड्राइव है। जिस हार्ड डिस्क में मैंने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में माइग्रेशन की प्रोफाइल जनरेट की थी, ये रहा माइग्रेशन का प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल को मैं एक्सेस करूंगा और एक्सेस करने के बाद ये जो आप डेटा देख रहे हो यहाँ पे, इस डेटा को मैं इंस्टॉल करूंगा इस सिस्टम में। जो वहाँ पे CCNA टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो भी यूजर्स थे उन सारे डेटा को मैं यहाँ पे अब इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो सेम प्रोसेस रहेगा। उस फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, लेकिन कौन से कमांड प्रॉम्प्ट में? सो एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट में, जिसके लिए CMD लिख के कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है हमें। ये हमसे परमिशन मांगेगा यूजर एक्सेस कंट्रोल का, और उस परमिशन को देते हुए हम एक्सेस करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को। कमांड प्रॉम्प्ट ऑन हो चुका है। सो कमांड हम चलाएंगे। कौन सा ड्राइव था? ई ड्राइव था। ई ड्राइव में एंटर करते हैं हम। ई ड्राइव में एंटर कर चुका हूं। अब एक कमांड चलेगा CD। अब मैं फिर से यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल का यूज करने वाला हूं माइग्रेशन को लोड करने के लिए। तो टाइप करेंगे यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल लिख के एंटर करेंगे। फिर से मैं AMD 64 बिट फोल्डर में एंटर करूंगा। एरर आ गया ना एक कोड छूटते ही। हम एंटर कर चुके हैं यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल के अंदर, और उसके अंदर AMD 64 बिट का जो फोल्डर है उसके अंदर। अब हम माइग्रेशन को क्या करने वाले हैं? लोड करने वाले हैं। तो कमांड रहेगा लोड स्टेट डॉट exe स्पेस ई सेमीकोलन फॉरवर्ड स्लैश जो प्रोफाइल हमने क्रिएट की थी, जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था
उस फोल्डर को एक्सेस करेंगे। यूजर प्रोफाइल स्पेलिंग मैच करते रहना एक बार, सही है ना। देन आफ्टर स्लैश सी कॉपी स्लैश LAC स्पेस LAE स्पेस I सेमीकोलन मिग। आशीष एक बार कमांड मैच करना, मिग ऐप डॉट XML स्पेस I कॉलन मिग यूजर स्पेस सॉरी डॉट XML स्पेस I कॉलन मिग DOCS डॉट XML स्पेस स्लैश ऑल स्पेस स्लैश V कॉलन 13 वर्जन। ठीक है, कमांड सारी चीजों को मैच करते हुए हमें एंटर प्रेस करना है। जब हम एंटर प्रेस करेंगे, अगर कमांड सही होगा तो वर्क करने लगेगा, अगर एरर होगा तो फिर वर्क नहीं करेगा। अब जितने भी यूजर्स का डेटा था, प्रोफाइल था, सारे यूजर्स थे, उन सभी फंक्शंस को ये क्या करेगा, नए वाले सिस्टम में ऐड कर देगा पुराने सिस्टम से। राइट, तो अभी कमांड प्रोसीड हो रहा है। अभी दिखा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे एक ही यूजर है, राइट, सर्वर नाम से। अभी थोड़ी देर में देखना, आप लोग को पुराने सिस्टम का जो भी यूजर था और जो भी डेटा था, सारे यूजर्स के साथ वो डेटा ऐड हो जाएगा इस नए वाले सिस्टम में। हमें कोई भी यूजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बैक डेटा कॉपी कर या पेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। स्पेशली ये जो फंक्शन है यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। सो हमने इसका यूज करके माइग्रेशन को प्रोसीड किया था, स्कैन किया था एंड देन आफ्टर अपलोड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं होल्ड कर देता हूं जब तक ये डेटा माइग्रेट ना हो जाए पूरी तरह से। सो हमारा माइग्रेशन प्रोसेस जो था, हम लोड कर रहे थे ना, राइट। तो अब ये माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, इसका आ भी चुका है लोड स्टेट रिटर्न कोड 0, राइट। दैट मीन्स कि विदाउट एरर के ये डेटा जो था यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें करना क्या है, बस सिंपली मशीन को रीस्टार्ट कर लेना है। अभी तक यहाँ पे जो भी है आप देख सकते हो, सर्वर नाम का यूजर है। व्हेन आई रीस्टार्ट द मशीन, अब ये माइग्रेशन के सारे यूजर्स फंक्शन करना शुरू कर देंगे विथ डेटा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मशीन को एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। गेटिंग विंडो रेडी, डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। तो जब ये डेटा ऐड हो रहा हो तो कंप्यूटर को आप लोग शट डाउन ना करें एंड सिंपली फंक्शन करते रहें। थोड़ा सा टाइम लेगा, पॉज कर देता हूँ वंस अगेन। मशीन चालू हो चुकी है। अब एक एक करके यूजर्स को देखते हैं हम।
इस बैच के सभी लोग हैं कहाँ आज? तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, जो माइग्रेशन करने के बाद जो यूजर्स ऐड हुए हैं मैं उनको एक बार लॉन्च करता हूँ। और यहाँ पे जो भी डेटा था हमारे PC1 में यहाँ पे आ चुका है विथ यूजर। अब ये पासवर्ड मांगेगा तो सिंपली आप इसको एंटर एंटर करते चले जाना, पासवर्ड डिमांड नहीं करेगा, फिर विदाउट पासवर्ड आप लॉग इन कर लोगे। यदि वहाँ पे कोई पासवर्ड आपने दिया होगा यूजर पे तो वो पासवर्ड दे के नया पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो, एंड अदरवाइज आप पुराने पासवर्ड से भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जो यूजर था वहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा था वो यूजर लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे दो फोल्डर्स थे हमारे, एक cal.py का था और एक और कोई फोल्डर था। थोड़ा सा और समय लेगा। This might take several minutes. Where is Hansalal? जैसे ये लॉगिन होता है हम देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। माइग्रेशन कैसे क्रिएट किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि माइग्रेशन टूल्स को कैसे इंस्टॉल करें।